बात करने आया हूँ। उठ के आपने पहले घंटे में जो काम किया है कि तुम अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिख कर आते हो। जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सब कुछ याद किया होता है, पढ़ा होता है, तैयार किया होता है। सर हम सुबह पढ़े या रात में पढ़े, दिन में पढ़े या रात में पढ़े। देखा पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं। हम रात में कब सोए, हम सुबह तब उठे। सर सुबह उठ के हम पहले पढ़ाई कर लेंगे, रात में देर नाइट तक पढ़ाई कर लेंगे। ये टेक्निक और मेथड्स आपने जान लिए ना तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो स्टूडेंट्स, तो मोस्टली स्टूडेंट हमारे जो है एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं बहुत ज़्यादा। वो ये सोचते हैं कि यार ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर है ना ये हमसे याद नहीं हो रहा, या जो इसकी केमिकल फार्मूलेशन है ना वो हमारे पल्ले नहीं बैठ रही, या फिजिक्स का ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है ना ये हमारे माइंड में नहीं बैठ रहा, या इसकी जो है ना सोल्यूशन जो है वो हमसे नहीं हो पा रहा, या हमारा मैथमेटिक्स का कोई ऐसा फार्मूला है जो आपके माइंड में नहीं बैठ रहा है, जो उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की जो टेक्निक है ना वो जो है आप समझ नहीं पा रहे। आप ये सोचते हैं यार कि जब बोर्ड के पेपर के अंदर हमें ये क्वेश्चन मिलेगा, अगर तो इसकी इक्वेशन चेंज होती है देन फार्मूलेशन तो आपकी सेम है ना। इस सेंस में हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कैसे करेंगे, इसी चीज़ को लेके हमारे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो टाइम से पहले जो है वो तैयारी नहीं कर पाते, की वजह से उनके बोर्ड के पेपर के अंदर जब एग्जाम करीब आते हैं ना तो फिर तैयारी करना उनके लिए टफ होता है, और वो ये सोचते हैं कि यार अब हमारे पास टाइम कम है लेकिन हमने शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी करनी है। फिर वो मुख्तलिफ किस्म के हैक्स जो है वो ढूंढते हैं कि यार कोई हमें ऐसा हैक्स मिले या कोई ऐसे हमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिले जिसको हम फॉलो करके अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी को अच्छा करें। लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ जो है वो 3 ईजी स्टेप्स जो है वो लेकर आया हूँ। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन जानो कि बोर्ड के पेपर की तैयारी अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो ना, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, देन वो आपका केमिस्ट्री हो, देन वो आपका फिजिक्स हो, आपका बायो हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, या देन इंग्लिश ही हो, आप किसी भी क्लास में हो, 9th 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, आप देन अगर अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी आज से स्टार्ट करते हैं तो आप यकीन जाने अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी भी अच्छी कर लेंगे। देन आप अपने बोर्ड के पेपर के अंदर जो मार्क्स है ना उनको भी बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे। ये जो है मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है और इस वीडियो को आपने एंड तक देना है ताकि ये जो है वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो सके और आप अपने जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी को एक एडवांस लेवल पे लेके चल सकें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर जो मार्क्स हैं वो आपके 90 to 95% आ सके, ताकि आप फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो IT हो, देन आप वहाँ पे जो है अच्छे जो है तरीके से एडमिशन ले सकें और मेरिट पे आके आपका वहाँ पे दाखिला हो सके। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो हमारा है स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क को आप कोई भी अपनी लाइफ के अंदर काम लें, चाहे वो आपकी स्टडी हो, देन कोई आपका वो कोई जॉब हो, या चाहे कोई आपका टेक्निकल वर्क हो, स्मार्ट वर्क जो है अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर तो आप जो है कम टाइम के अंदर अपना काम भी ज़्यादा कर लेंगे और जो है अपने गोल को अचीव भी आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए कि हम स्टडी में किस तरह से स्मार्ट वर्क को यूज़ जो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है ना, सपोज अगर आप क्लास 9th के कैंडिडेट हैं या आप 10th के हैं, एनी हाउ किसी भी अगर आप क्लास के कैंडिडेट हैं ना, तो होता क्या है कि आपका जो हमारा जो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट वर्क का वो होता है स्टडी के जो हवाले से होता है 80-20 का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या जो हमारे टॉपर्स हैं ना उनके अंदर भी यही स्मार्ट वर्क जो है वो पाया जाता है। आप अगर आप अपनी क्लास में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि क्लास के अंदर क्योंकि कम वक्त देते हैं पढ़ाई को, लेकिन वो बोर्ड के पेपर के अंदर एग्जाम बहुत अच्छे लाते हैं और वो अपनी बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। इसी के मुकाबले में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो कि सारा साल भी पढ़ते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स को जो है वो ज़्यादा अच्छा अचीव नहीं कर पाते। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न सिर्फ यही होती है कि उन्होंने अपने स्टडी के अंदर स्मार्ट वर्क को इंक्लूड किया हुआ है, स्मार्ट वर्क उन्होंने ऐड किया हुआ है। अब आप स्मार्ट वर्क जो है अपनी स्टडी के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं? बेसिकली होता क्या है, आप सपोज कर लें कि एक सब्जेक्ट आपका है केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री की जो पेपर की तैयारी करनी है ना, या अगर आप स्टार्ट से चलना चाह रहे हैं, अगर उसके टोटल चैप्टर वो 10 हैं तो वो 10 चैप्टर में से आप ये कह लें कि आपका जो मेन जो आपके कॉन्सेप्ट है ना वही आपको जो है एग्जिस्ट करते हैं आपके बोर्ड के पेपर के अंदर जब आपने अपने फाइनल ईयर पेपर की जो है वो तैयारी करनी होती है। तो इस 80-20 का कॉन्सेप्ट है ना उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आपने अपने पूरी बुक के अंदर जो है ना वो 20% ऐसा पोर्शन जो है वो उसको मार्क करना है जिसकी तैयारी करके आप 80% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने ये 20% जो है वो कॉन्सेप्ट या जो कहने के 20% जो है मटेरियल अगर आप अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर से अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, अपने जो है जो क्लासमेट के जो टॉपर्स हैं अगर उनके साथ आप जो है कोलैबोरेट करते हो, उनको साथ बिठा के अगर आप स्टडी करते हो, उनसे हेल्प आउट आप लेते हो, या देन जो अगर आपके क्लास टीचर हैं या आपके पेरेंट्स हैं या कोई भाई बहन आपका जो कि पहले ये स्टेप से गुजर चुका हो या वो इस क्लास से गुजर चुका हो, उससे थोड़ी बहुत अब आप हेल्प ले लें और आप कोशिश ये करें कि आप जो है वो 80-20 का जो कंसेप्ट है ना स्मार्ट वर्क वो आप अपनी स्टडी के अंदर शामिल करें, ताकि आप जो है वो सिर्फ 20% ही तैयारी करें अपने सब्जेक्ट की और आप देन 80% मार्क्स को अचीव कर लें। बाकी जो 20% होता है वो थोड़ा बहुत साइडों से भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर के अंदर आते हैं, लेकिन 80% अगर आप अचीव कर लोगे
तो देन आप यकीन जानो कि बाकी जो 20% आपका रह जाएगा वो भी आप इजीली अचीव कर लोगे। अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 है ना, वो हमारा है सब्जेक्ट स्पेसिंग। अब जो है सब्जेक्ट स्पेसिंग बेसिकली है क्या। अब होता क्या है कि हमारे स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं ना बोर्ड के पेपर की, या जब वो स्टार्ट ही करते हैं अपनी स्टडी को लेके, अब देखिए आपके पास एक सब्जेक्ट तो होता नहीं, मोस्टली हर बच्चे के पास 8 से 7 जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। अगर वो इंटर में है तो 7 होंगे, मैट्रिक में है तो उसके पास 8 सब्जेक्ट होंगे। अगर उसने 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है ना, तो वो होता क्या है कि वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही किताब को जो है वो जो है रट्टा मारता है, या एक ही किताब की जब तैयारी करता है। उस सेंस में होता क्या है कि वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपके माइंड सेट में वो चीज़ बैठती नहीं और आप वो चीज़ को भूल जाते हैं। अब जब आप उस चीज़ को भूल चुके हैं तो फिर दोबारा से अगर आप उसे याद करते हैं, दोबारा से आप जो है उसे स्टडी करते हैं, तो एक तो टाइम भी आपका वेस्ट हुआ, देन आपको जो है आपका गोल भी अचीव नहीं हुआ और आपने उस चैप्टर को या उस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद भी नहीं किया। अब होता ये है कि अगर आप जो है सब्जेक्ट स्पेसिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप अपनी स्टडी के अंदर लेकर आते हैं ना, तो आप यकीन जाने कि आप जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म अपने माइंड की मेमोरी के अंदर वो चीज़ को आप सेव कर सकते हैं। अब जो है सब्जेक्ट स्पेसिंग बेसिकली है क्या, अगर आप एक दिन में अगर आप 12 घंटे अगर आप सबक को याद करने में लगाते हैं ना, तो आपने उसमें स्पेसिंग कैसे करनी है कि आपने 3 घंटे अगर आप केमिस्ट्री को दे रहे हैं ना, तो आपने अगले 3 घंटे जो है वो फिजिक्स को देने हैं, या 2 घंटे फिजिक्स को देने हैं। फिर आपने आधा घंटा जो है वो स्टे बीच में ले आना है, वो रेस्ट कर लें, आप अपने घर का कोई जो है काम वगैरह कर लें, या वॉशरूम हो लें, या पानी पी लें, या खाना खा लें, कुछ भी कर लें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर लें आधे घंटे का, आप अपने माइंड को जो है वो स्पेस दें। फिर आप अगले 3 घंटे में किसी और जो है सब्जेक्ट की तैयारी करें, देना मैथ्स को ले लें, आप बायो को ले लें, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट तो आप कंप्यूटर को ले लें। तो लिहाजा अगर आप इस जो है सब्जेक्ट स्पेसिंग के जो है वो मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, या जब अगर आप सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं अपने बोर्ड के पेपर के लिए, जैसे अगर आपको लगता है कि हमने एडवांस तैयारी करनी है, सपोज जैसे कि अगर आपके पास अभी 8 से 9 माह है बोर्ड के पेपर की तैयारी करने के लिए, तो जब आप सबक को याद करने बैठे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है सब्जेक्ट स्पेसिंग के फार्मूलेशन को ना इंप्लीमेंट करें। कि अगर आपको लगता है कि यार 6 घंटे हैं मेरे पास स्टडी करने के लिए, कि मैं सुबह पहले स्कूल गया 8 से 1 बजे तक या 8 से 12 बजे तक, उसके बाद मैं घर आ गया, फिर अकेडमी चला गया, और फिर अकेडमी से आके अगर आपके पास सिर्फ 5 से 6 घंटे बनते हैं, तो आपने 5 से 6 घंटों के अंदर अपने जो है सब्जेक्ट की जो है वो डिवाइडेशन इस तरह से करनी है कि आप मोस्टली 3 से 4 सब्जेक्ट को टाइम दे सकेंगे। सपोज अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट तैयार करने को है, अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट तैयार करने को है, तो आपने जो है वो 6 घंटे को जो है वो पार्ट्स में जो है जो कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास सपोज 6 घंटे है ना, तो आपने 6 घंटे में यानी कि 2 घंटे अगर आप फिजिक्स को दे लें, 2 घंटे आप केमिस्ट्री को दे लें, 2 घंटे आप जो है बायो को दे लें। अगर आप 6 घंटे ही एक ही सब्जेक्ट को दोगे, तो वो फिर लॉन्ग टर्म जो है वो आपके माइंड के अंदर वो चीज़ जो है वो सेफ नहीं होगी। फिर दोबारा से आपको उसी ही चीज़ पे जो है वो वर्कआउट करना पड़ेगा। इस सेंस में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप जो है वो अपना जो है टाइम भी ज़्यादा वेस्ट करोगे और तैयारी भी आपकी इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी। तो अगर आप जो है सब्जेक्ट स्पेसिंग के फार्मूलेशन को अगर आप अपनी स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, तो उस सेंस में आप जो है शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी तैयारी भी अच्छी कर लोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो अच्छी तरीके से आप याद भी कर लोगे। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 की। जैसे सबसे पहले हमने जो है स्मार्ट वर्क के ऊपर बात कर ली, फिर हमने जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिंग के ऊपर हमने बात कर ली। ये अगर 2 आप टॉपिक्स को या 2 अगर आप चीज़ों को अपने स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, तो यकीन जानो आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा रिवीजन। आपने जो है अपने सब्जेक्ट्स की वो किस तरह से करनी है जब बोर्ड के पेपर आपके करीब है। देखिए सपोज अगर आपके बोर्ड के पेपर के अंदर 1 माह रह गया ना, और आपको ये लगता है कि यार अब हमारी तैयारी 100% है और हमने 1 माह के अंदर अपने तमाम सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना रह जाए, ताकि हम अपने बोर्ड के पेपर के अंदर अपना 100% लेकर आ सके और एग्जाम के अंदर मार्क्स जो है ना वो हम 100% लेकर आ सकें। क्योंकि हर स्टूडेंट की यही कोशिश होती है कि यार मैं बोर्ड के अंदर एग्जाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव करूँ, ताकि मैं आगे फर्दर किसी स्कूल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जो है अच्छे जो है वो स्केल पर एडमिशन ले सकूँ। तो देखिए आपने करना क्या, सबसे पहले अगर आपके पास सामने बुक है ना फिजिक्स की, तो फिजिक्स की अगर आपने 1 चैप्टर खोलें 2 खोलें, उसको अच्छे तरीके से आप देखें कि यार आपकी वीकनेस कहाँ पे है, उसको आप हाईलाइट कर लें। वो जो कीवर्ड होंगे ना जो आपके वीक होंगे, उनको आप क्या करने कि अच्छे तरीके से याद करें, फिर उसको हैंड रिटन जो है वो लिख लें। और अगर आप उस क्वेश्चन को याद करके वो जो है राइट कर लेते हो ना, तो वो आपकी जो है बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको वो जो है वो लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। क्योंकि अक्सर हमारे जो टीचर्स हैं या अक्सर जो हमारे टॉपर्स हैं वो यही हमें कहते हैं कि यार अगर आपको कोई क्वेश्चन बार बार अगर आप उसे याद कर रहे हो, वो आपको याद नहीं ना हो रहा, तो आप क्या करो, उसे अच्छे तरीके से आप याद करो। याद करने के बाद उसे जो है पैराग्राफ की शक्ल में अपने किसी भी नोट्स में राइट कर लो, किसी भी जगह पे आप जो है उसको जो है वो अच्छे तरीके से राइट कर लो, ताकि वो जो है आपकी लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ सेफ हो जाए। अब बात ये है, एक तो ये तरीक़ाकार हो गया ना कि आपने जो है वो रिवीजन इस तरह से करनी है कि आपने एक सब्जेक्ट को जो है वो बारी बारी टाइम देना है। और नंबर 2 पे आप जो है वो क्या करें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो
के है ना, तो वो आप अपने दोस्त को जो है साथ बिठा लें और कोलैबोरेट करें उसके साथ। उसका क्वेश्चन आप खुद सुने और अपना क्वेश्चन उसको सुनाएं, ताकि वो जो है आपका नॉलेज उसको मिल सके और उसका नॉलेज आपको मिल सके। जब आप कोलैबोरेट करते हैं ना, तो यकीन जाने आप जो है बहुत सा नॉलेज जो है, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें जो है हमारे टीचर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं समझा पाता, या किसी भी वजह से हम दोबारा उनसे नहीं पूछ सकते। हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो जो है झिझक महसूस नहीं करते और हम जो है अच्छे तरीके से जो है अपने दोस्तों से जो है वो सीख सकते हैं अगर आप कोलैबोरेट करते हैं। क्योंकि कोलैबोरेट करने से आपको बहुत सा नॉलेज जो होता है जो आपका ट्रांसफ़र होता है, और बहुत सा नॉलेज ऐसा होता है जिसे आप जो है वो गेन करते हैं। और ये भी एक जो है बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप जो है इसको अपने कोर्स के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो अपनी इस वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ जो है वो 3 टॉपिक का जो यानी कि जो 3 मेन टॉपिक को जो है वो कवर अप करने की कोशिश की है, ताकि तुम जो है अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से तैयार कर सको। देखिए, सबसे पहले मैंने जो है स्मार्ट वर्क के ऊपर बात की, फिर नंबर 2 पे मैंने जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिंग के ऊपर बात की, नंबर 3 पे मैंने जो है वो आपके साथ 2 प्रैक्टिस शेयर की हैं रिवीजन की, कि आपने अपने बोर्ड के एग्जाम से पहले जो है वो सिलेबस को तैयार किस तरह से करना है शॉर्ट टाइम के अंदर। जो 2 प्रैक्टिस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यकीन जाने ये वो प्रैक्टिस हैं जो कि हमारे टॉपर्स जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं अपनी स्टडी को तैयार करते वक्त। तो आप भी इसको इंप्लीमेंट करके अपनी स्टडी के अंदर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अदवजल मैं अब आपसे मिलता हूँ किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक पर। इसके साथ ही मैं दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।